मुझे लगता है इंडिया में कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो हमारे देश की इमेज इतनी नीचे गिरा देंगे कि कोई टूरिस्ट उसको विजिट ही ना करे। तो रिसेंटली पुणे के सिंगर फोर्ट में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची घूम रही थी, उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो कुछ लोगों को उससे बहुत दिक्कत हो गई एंड उन्होंने उसके वजह से उसके पेरेंट्स को मारा एंड उनको बहुत ज़्यादा असॉल्ट किया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब लड़कियाँ शॉर्ट्स पहनती हैं तो ये मॉरल पुलिसिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है। सेम जब लड़के शॉर्ट्स पहनते हैं, चड्डियाँ पहन के नहाते हैं नदियों में, तब ये हिंदुत्व, ये कल्चर खतरे में क्यों नहीं आता है? तब कोई उनको क्यों नहीं टोकता है, उनको क्यों नहीं मारता है? क्योंकि हमारे कल्चर में तो धोती पहन के रहने का प्रचलन है। तो वाई पैंट्स, वाई शॉर्ट्स, वाई निक्कर्स? एंड हिंदुत्व लोगों को शांत रहना सिखाता है, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब सिखाता है, ना कि लोगों को कूटना सिखाता है कि आप उनके बच्चों के सामने उनको कूटना शुरू कर दो। तो पहले ये जो गवार लोग इन एसोसिएशंस में हैं उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके पास कोई और काम नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिकॉज वहाँ पे कल हम भी हो सकते हैं ऐसी प्लेसेस पे जहाँ ऐसे लोग आ जाए हमें मॉरल पुलिसिंग करने के लिए। एंड गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहेगा तो हमारे देश में ये धीरे धीरे लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, ये सब बढ़ता रहेगा और हमारे देश की इमेज ख़राब होती रहेगी। आए दिन रोज़ ऐसे एपिसोड्स आते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लोगों के अंदर अपना कंट्रोल ही नहीं रह गया है। बट क्यों? क्योंकि हमारे देश में अच्छे लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। जिस दिन वो बनेंगे, इन प्लेस होंगे और वो सबके लिए सेम होंगे, वीआईपीज के लिए, गुंडों के लिए अलग नहीं होंगे, तब जाके कुछ इस देश में ठीक होने वाला है। अदरवाइज दिस प्लेस इज़ नॉट एट ऑल लिवेबल, और एटलीस्ट गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, उनको तो बाहर जाके रहना चाहिए फिर। एंड इन कल्चर के ठेकेदारों को एक बात और बता दूं कि जाके पुरानी संस्कृति, पुराने बुक्स, पुराने टेम्पल्स को देखो तो हमारे जो देवी देवताएं हैं, देवियां हैं स्पेशली, वो ब्लाउजेस भी नहीं पहनती थी। ठीक है, तो कल्चर जाके खुद सीखें, फिर उसको उसका ज्ञान दें कि कल्चर में क्या लिखा हुआ था एक्चुअली में। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि उस बेचारी बच्ची को क्या ट्रॉमा हुआ होगा और लाइफ टाइम वो इस ट्रॉमा से कैसे निकलेगी, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स उसको कैसे निकालेंगे या अब वो आगे कैसे रिएक्ट करेंगे चीज़ों पे, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है।